Hey guys, welcome back to our channel. आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है। एक बार फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे मेन कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं जो कि हमारे लिए नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। उसके एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है। वाई डू ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स नीड न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन की या फूड की ज़रूरत क्यों है? पहला है टू बी अलाइव, यानी ज़िंदा रहने के लिए। टू डू आवर डेली वर्क्स, अपना रोज़ का काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए। फॉर रिपेयर, इनसाइड और आउटसाइड बोथ, मतलब इनसाइड रिपेयर भी और आउटसाइड रिपेयर भी, बाहरी और अंदरूनी मरम्मत के लिए। फॉर रिप्रोडक्शन और इंक्रीजिंग द नंबर्स, यानी प्रजनन के लिए और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, अपने जैसों को जन्म देने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन यानी पोषण। इट इज अ प्रोसेस by which, हम अपनी बात कर रहे हैं, by which we take food and utilize it, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक्स फूड और यूटिलाइजेस इट। मतलब फूड को लेना अंदर, मतलब खाना, और फिर उसका जो अंदर हमारे जाके यूटिलाइजेशन होता है, इस्तेमाल होता है, वो होना जो है हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस यानी पोषण प्रक्रम या प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है। वैसे तो न्यूट्रिशन कई तरह का होता है, पर मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं, जो न्यूट्रिशन है वो दो तरह का होता है, यानी मोड्स ऑफ जो न्यूट्रिशन है एक है ऑटोट्रॉफिक मोड और एक है हेट्रोट्रॉफिक मोड। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो है उसे हम बोलते हैं स्वपोषी प्रणाली, और जो हेट्रोट्रॉफिक है उसे बोलते हैं हम विषमपोषी प्रणाली या पोषण प्रणाली भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड की। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ऑटोट्रॉफ जो होता है। ऑटोट्रॉफ, उसका मतलब क्या होता है? देखिए, ऑटो से मतलब पता चल रहा है, ऑटो मीन्स होता है हमारा सेल्फ, और यहाँ ट्रॉप्स मीन्स या ट्रोफोज जो होता है, हमारा वर्ड ट्रोफोज जो ये जिससे बना है, उसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी अपना न्यूट्रिशन खुद करेंगे। क्या करेंगे? खुद या स्वयं करेंगे। क्या करेंगे? अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण स्वयं करेंगे। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स बोल दें हम, या एनिमल्स बोल सकते हैं, या प्लांट भी आते हैं उसमें, ऐसे लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या लिविंग बीइंग्स जो हैं, हमारे अपना न्यूट्रिशन खुद बना लेंगे, अपना पोषण खुद
ले सकते हैं अपने पोषण के लिए, उन्हें किसी और पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तरीके का पोषण जो है वो हमारा स्वपोषी पोषण कहलाएगा या स्वपोषी प्रणाली कहलाएगा, यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। समझ रहे हैं आप बात? तो देखिए, हमने देखा ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं यानी अपना पोषण खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए आगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग बीइंग मेक्स इट्स ओन फूड और प्रिपेयर्स इट्स ओन न्यूट्रिशन। मतलब यहाँ पे लिविंग बीइंग अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहा है, उसे अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? This type of nutrition is called autotrophic nutrition। ठीक है, इस तरीके का जो न्यूट्रिशन है वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होंगे? जो इस मेथड से अपना न्यूट्रिशन लेंगे उन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इस मोड से, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन लेने वाले, इस प्रक्रिया से अपना पोषण करने वाले जो लिविंग बीइंग्स होंगे, जो सजीव होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, देखिए autotrophs are the living beings which use this mode of nutrition, या फिर दिस की जगह आप ये भी लिख सकते हैं विच यूज़ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करेंगे, उससे अपना पोषण लेंगे, वो हमारे ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स, यहाँ पे सेम है हेटेरो और ट्रोफोस। क्या होगा यहाँ पे? हेटेरो और ट्रोफोस। ट्रोफोस का मीनिंग तो हमने पता कर ही लिया है कि हमारा जो है न्यूट्रिशन होता है उसका मतलब, और हेटेरो का मीन्स होता है अदर। ठीक है, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर पे डिपेंड रहेंगे। ये क्या करेंगे? अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर, दूसरों पर निर्भर रहेंगे। अपने पोषण के लिए ये क्या करेंगे? दूसरों पर निर्भर रहेंगे। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। सेम तरीके से करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग being depends on others for their food। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे न्यूट्रिशन के लिए लिविंग बीइंग जो है वो अदर्स पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? अदर्स पर। अब ये अदर्स क्या होंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का न्यूट्रिशन, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे जो थे हमारे ऑटोट्रॉफ्स थे, तो यहाँ हो जाएंगे हेटेरोट्रॉफ्स। क्या हो जाएंगे? हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, आर द लिविंग बीइंग which use heterotrophic mode of
न्यूट्रिशन, इस मोड का इस्तेमाल करने वाले। अब देखिए, अब हम थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स को। देखिए, यहाँ ऑटोट्रॉफ्स पे बात की गई है, हमारे लिविंग बींग्स जो अपना फूड खुद बनाएंगे। तो हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिविंग बीइंग मेंशन कर रखा है, तो हम इसकी जगह पे हम प्लांट भी मेंशन कर सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स ही हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब सेम तरीके से यहाँ हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल क्या आएंगे? हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल आएंगे एनिमल्स और ह्यूमंस। वैसे तो ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आते हैं, बट हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। ह्यूमंस जो हैं वो और एनिमल्स। अब आप कहेंगे कैसे, हम उन पे कैसे डिपेंडेंट हैं? हम तो बाज़ार से सब्ज़ी लाते हैं, खुद बना लेते हैं। भैया, बाज़ार से जो सब्ज़ी लाते हैं वो आती कहाँ से है? खेतों से। खेतों में कहाँ से आती है? प्लांट्स के थ्रू आती है, ठीक है। सब्ज़ी, फल और बाकी सारी चीज़ें। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हैं हम लोग किस पे डिपेंडेंट हैं? हम लोग जो हैं एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन किया है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग बीइंग डिपेंड्स ऑन अदर्स। तो वो अदर्स कौन है? वो अदर्स है हमारा प्लांट। कहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं हम? प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्टली भी डिपेंड कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी डिपेंड कर सकते हैं। कैसे? चलिए इसका भी एग्जांपल बताते हैं कि जो हमारे एनिमल्स हैं या ह्यूमंस जो हैं वो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। ये तो आपको समझ आ ही गया किस तरीके से, दो तरीके से, एक डायरेक्टली और एक है इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली में हम क्या बोलते हैं? हम सब्जी लाए, फॉर एग्जांपल हम बॉटल गार्ड यानी घिया लाए, घिया, करेला, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। घिया तो सिर्फ गॉड होता है, ठीक है। बॉटल गार्ड लाए, स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, डायरेक्टली हम सब्जी लाए, हमने इसे पकाया, क्या किया? कुक किया और खा लिया। तो ये बोल रहे हैं हम कि हम डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं प्लांट पे। लेकिन कुछ लोग, आपको पता है, कार्निवोर्स भी होते हैं, यानी जो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे शेर का एग्जांपल लेते हैं, लायन का। लायन क्या करता है? डियर को खाता है, हिरन को खाता है। हिरन क्या खाता है? घास यानी ग्रास खाता है, ठीक है। अब देखिए, लायन डियर को कैसे खाएगा? खाएगा तभी ना जब उसको खुद को न्यूट्रिशन मिलेगा, डियर को न्यूट्रिशन मिला होगा। अगर डियर खुद ही बीमार सा होगा तो उसको खाने में क्या मज़ा आएगा? उसको न्यूट्रिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो जो डियर है वो किस पे डिपेंडेंट है? घास पे, ग्रास पे डिपेंडेंट है। और जो लॉयन है वो डियर पे डिपेंडेंट है। तो इनडायरेक्टली लॉयन और ग्रास का भी कनेक्शन है ना, कि ग्रास नहीं होगी तो डियर को नहीं मिलेगा खाने को, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और जब वो ही नहीं रहेगा तो फिर लॉयन क्या खाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एनिमल्स प्लांट पे। समझ आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।